जय माता दी। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो है वो भगवान ओशो के ऊपर है। इनका बचपन का नाम चंद्रमोहन जैन था। बहुत विख्यात हुए, बहुत फेमस हुए और हैं भी। आज के तारीख में तो लोग और उनको फॉलो कर रहे हैं लोग, और उनके ऊपर विश्वास बढ़ रहा है क्योंकि वो साइंटिफिक चीज़ों को बात करते थे। सब लोग उनको जानते हैं, बट इस चीज़ को मैं जब भी एस्ट्रोलॉजी के विषय में वीडियो बनाता हूँ मैं और कुंडली लेके आता हूँ मैं, तो कुंडली में ऐसा क्या योग था वो हम देखेंगे। वो तो विश्वविख्यात हैं, बहुत सारी बुक उन्होंने पढ़ी। उनके लाइब्रेरी में कहा जाता था कि उनके 50,000 किताबें थी और हर किसी को कहते थे कि बुक्स पढ़नी चाहिए। बहुत सारी बुक्स पढ़ो आप, उससे बहुत सारा आपका नॉलेज बढ़ता, सोचने की शक्ति बढ़ती थी। उनका एक और भी फेमस डायलॉग है कि हर कोई व्यक्ति महावीर और बुद्ध से कम नहीं। हमने उनको भगवान बना दिया और हमको खुद को सामान्य बना लिया। आप भी चाहे तो बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत बड़ा आदमी, बहुत बड़ा शोधकर्ता, ज्ञानी, ध्यानी बन सकते हो। सच बात है। और उनका कहना कि आप जो चाहो वो होता है। खैर वो उनका सोचने का लेवल अलग था। बहुत सारी बातें हम लोग देखेंगे उनके लाइफ में, महादशांतर दशा के साथ में। बट मेरा जो मेन फोकस है इसके ऊपर कि इनकी कुंडली जो कितना स्ट्रांग क्यों है, इसके पीछे रहस्य क्या है, कैसे इतना महान बने और सोचने की शक्ति इनकी कैसे हुई। उसके पहले यदि आप नए हो तो प्लीज प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल। पहले उनका जन्म का विवरण देख लेते हैं, जैसा कि हम लोग हर बार हम लोग करते हैं। 11 दिसंबर 1931 को उनका जन्म हुआ, शाम को 6 बजे के आसपास, कुचवाड़ा, एमपी। डिस्ट्रिक्ट का नाम रायसेन है। कुचवाड़ा उनके गांव का नाम है जो मध्य प्रदेश में आज के तारीख में है। उनका जन्म हुआ। टाइमिंग को लेके और लग्न को लेके मैं थोड़ा सा अलग मतभेद, बाकी जो एस्ट्रोलॉजर वीडियो बनाए उनके ऊपर, मैं जो उनका लग्न लिया हूँ वो मिथुन लिया हूँ। बाकी सब लोगों ने उनका लग्न जो लिया वो 2 नंबर वृषभ लिया है। हमारे ऋषि मुनि भी कहते हैं और बुक्स में भी लिखा है कि जब यदि आपको जरूरत पड़े और ऐसा लगता है उनके लाइफ के इवेंट और ग्रह मैच करते हैं तो आप करेक्शन कर सकते हैं। क्योंकि आप यदि 2 मिनट में यहाँ से वहां आगे पीछे कर दें तो ये यहाँ पे लग्न आ जाएगी। देखिए 0-0 लग्न में यहाँ पे लिया। तो उनको लाइफ के इवेंट मैच करने के लिए, ग्रहों का सटीक प्रेडिक्शन करने के लिए मैंने इनको लग्न को 2 से 3 कर दिया, मिथुन कर दिया। क्यों? क्योंकि गुरु उनका वक्री है और गुरु वक्री है तो वो लग्न में आएगा। और लग्न का गुरु उच्च का देख रहे हो आप, कितना पावरफुल गुरु उनका है, बैठा है लग्न में। ये मैं लग्न इसके लिए इनका जो है टाइमिंग मैंने चेंज करी है और इसको मैच किया है लाइफ के इवेंट के हिसाब से। और गुरु को हमने लग्न में लेके आया है राहु दशम में। इसके लिए कहते हैं जिसका राहु दस में दुनिया उनके बस में। पहले मेन चीज हम जल्दी से इनको देख लेते क्या है। पहली बात, एक चीज और जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए रख लीजिए कि जिसकी किसी की भी कुंडली में जो लग्न की डिग्री होती है, लग्न का जो अंश होता है, वो जरूर देखें। इनकी डिग्री में जो इनका लग्न का अंश है 0-0 है। नरेंद्र मोदी की कुंडली में भी उनका जो लग्न का जो डिग्री है वो 0-0 या 1% है। और नरेंद्र मोदी के 5 या 6 ग्रह ऐसे हैं जो कि लग्न के डिग्री के आसपास है। जैसे उनकी डिग्री लग्न की 0-0 है तो सूर्य, चंद्र, मंगल, राहु के पैसे कुछ 5-6 ग्रह नरेंद्र मोदी के जो 1 और 2 डिग्री 0-0 के आसपास है। बहुत पावरफुल कुंडली बनती है। इनकी जो लग्न की डिग्री है 0-0 है। गुरु जो उच्च का गुरु 29 डिग्री पे, 29 और 1 में कुछ ज्यादा फर्क नहीं। 29 के बाद 30, 30 के बाद 1 आता है, 0-0, तो ये काफी करीब है। इनका जो शनि है 28 डिग्री है, ये 29 डिग्री और 0-0 लग्न है। तो इससे जो भी ग्रह लग्न की डिग्री के आसपास रहते हैं वो काफी पावरफुल हो जाते हैं। दूसरी बात, उसका नौमांस। नौमांस शायद आप सब लोग को पता ही रहेगा। लग्न कुंडली है, नौमांस कुंडली में यहाँ पर नहीं लेके आया। नौमांस कुंडली उनका जो लग्न है वो तुला लग्न है नौमांस कुंडली में, और गुरु उनका यहाँ पे है नौमांस कुंडली में, और शुक्र उनका यहाँ पे। तो दोनों गुरु आमने सामने हैं। उसमें कोई ग्रह उच्च और नीच नहीं है नौमांस कुंडली में। बट पुष्कर नौमांस, ये बहुत ही कम एस्ट्रोलॉजर इसके ऊपर चर्चा करते रहेंगे या तो नहीं करते रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है। मैं ही शायद इसको बताता हूँ कि जो पुष्कर नौमांस होता है ये इनकी कुंडली में 1 2 3 4 5 ग्रह पुष्कर नौमांस में। पुष्कर नौमांस कैसा होता है? पर्टिकुलर डिग्री होती है। लग्न कुंडली से निकल के कोई ग्रह जो नौमांस कुंडली में किस राशि में बैठता है और किस डिग्री में बैठा है, दैट इज पुष्कर नौमांस।
आप सबको पता है कोई ग्रह यदि गुरु यहाँ पे 4 में है और नवमांश कुंडली में भी 4 में है तो वर्ग उत्तम हो जाता है, एवरीबॉडी नो। और जो पुष्कर नवमांश रहता है कि 4 से निकल के वो 4 में ही जाएगा, कोई जरूरी नहीं किसी और भी राशि में जाएगा, वो अलग विषय है, मैं उसमें हम लोग पढ़ेंगे तो 10-12 मिनट अपना चलेगा, वीडियो और लंबा हो जाएगा और समझ में भी नहीं है, उसके ऊपर हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो इनको जो 5 ग्रह ऐसे हैं, शनि, चंद्रमा, गुरु, राहु और केतु, जो पर्टिकुलर डिग्री में नवमांश कुंडली में चले गए हैं, तो इसके लिए बहुत ही स्ट्रांग कुंडली बनती है। नरेंद्र मोदी के कुंडली में 1-2 ग्रह ऐसा कोई भी ग्रह नहीं है पुष्कर नवमांश में। विराट कोहली की कुंडली में 4 ग्रह पुष्कर नवमांश में है, उससे भी ज्यादा में 5 पाया, पहली बार इतने सारे ग्रह पुष्कर नवमांश में पाए। बहुत ही स्ट्रांग कुंडली बनती है, बहुत ही फेमस कुंडली बनती है। उसके बाद और देखिए, चमत्कार चमत्कार तो नहीं कह सकते, 8 ग्रह द्विस्वभाव स्वभाव राशि में। राशियां 3 तरह की होती है, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। फिर से चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, चर, स्थिर, द्विस्वभाव, 4 3 12, चर, स्थिर, द्विस्वभाव। तो पहली जो राशि है वो चर है, दूसरी स्थिर राशि और तीसरी जो होती है द्विस्वभाव राशियां होती है। तो द्विस्वभाव राशियां कौन सी बनी? 3 6 9 और 12, ये 4 द्विस्वभाव राशियां। तो इनके 8 के 8 ग्रह द्विस्वभाव राशियां में देखिए, इनके गुरु जो वक्री हो तो 3 में माना जाए, 3 6 9 12। सिर्फ सूर्य जो है स्थिर राशि में है, बाकी 8 के 8 ग्रह द्विस्वभाव राशियों में है। आपकी जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए भी बता देते कि जो ग्रह होते हैं चर, स्थिर, द्विस्वभाव राशियों के, आप देखा तो चर राशि में कोई ग्रह है तो उसको कम बल है, द्विस्वभाव राशि में कोई ग्रह है तो उससे ज्यादा बल है, स्थिर राशि में कोई ग्रह है तो उससे ज्यादा बल है, और द्विस्वभाव राशि में कोई ग्रह है तो सबसे ज्यादा बल, बहुत बल है। कोई भी ग्रह द्विस्वभाव राशियों में हो तो बहुत ज्यादा बल उनको मिलता है। इनके तो 8-8 ग्रह द्विस्वभाव राशियों में पड़े, इसके लिए मैं इसको भी लेके आया हूँ, कोई इस तरह का विश्लेषण नहीं करता है। 3 6 9 12 क्यों बल है? क्योंकि दोनों जो इसके मालिक हैं बुध और गुरु, वो शुभ ग्रह हैं, तो द्विस्वभाव राशियों को बल सबसे ज्यादा, और कोई ग्रह इसके कंट्रोल में आता है तो बहुत ज्यादा उसको ताकत मिलती है। और राहु दशम में बैठा ही एक और इनकी कुंडली में घटित हुई है जी, लग्न पर सारे ग्रहों की नजर है। इसके लिए मैंने की टाइमिंग को चेंज करी है, 3 नंबर यहाँ पर डाला है कि 5 ग्रह देखिए, 5 ग्रह लग्न को देख रहे हैं। गुरु बकरी है, उच्च का बकरी, लग्न में विवेकशील, ज्ञानवान, पढ़ा लिखा, विद्वानी बनाया, प्रोफेसर बनाया, जबलपुर में पढ़े तो हम बताएंगे आगे जाके में। और पंचम पे दृष्टि है विद्या के स्थान पे, भाग्य के स्थान पे दृष्टि, और भाग्य जो शनि है देख रहे हो यहाँ पे, ये पुष्कर नवमांश में है, तो आदमी तो विख्यात होगा ही। लग्न पे प्रभाव, लग्न पे प्रभाव, राहु वक्री है तो यहाँ से 1 2 3 4 5 राहु का भी इसके ऊपर प्रभाव। केतु जो नक्षत्र लिया है इसका नक्षत्र लिया है बुध का, और बुध की राशि एक लग्न में पड़ी हुई, तो केतु भी कहीं ना कहीं इसके कंट्रोल में। सिर्फ सूर्य को निकाल दिया जाए 9 ग्रहों में तो 8 के 8 ग्रह इससे कंट्रोल में है। मैं तो सारे ग्रहों का लिखा इसके ऊपर, बट 8 के 8 ग्रहों का लग्न के ऊपर प्रभाव, तो जिसके ऊपर लग्न के ऊपर प्रभाव हो, स्वभाव के ऊपर प्रभाव हो, विवेक के ऊपर प्रभाव हो, पहला घर ये होता है आपका। और इस तरह से बॉडी को, पार्ट को भी हम लोग घर को और राशियों से डिवाइड करते हैं, तो बहुत स्ट्रांग कुंडली बन गई इसकी वजह से, बाकी पुष्कर रोमांस की वजह से तो है ही है। इनका जो नक्षत्र है वो पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में अपने जग्गी वासुदेव देव का भी जन्म है, सचिन तेंदुलकर का जन्म है, ऐश्वर्या राय का जन्म है, मेरे बड़े बेटे का भी जन्म पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। तो भौतिक चीजों के लिए, ऐसो आराम के लिए पूर्वाषाढ़ा, जो शुक्र उसका मालिक है, तो ऐसे लोग काफी बिंदास लाइफ को जीते हैं और सब चीज का भोग करते हैं। और दिन का तो और अच्छा है कि इनका जन्म भी शुक्रवार को, शुक्रवार का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा और शुक्रवार का जन्म भी है। और जो तिथि है इनकी तृतीया, शुक्ल पक्ष की तृतीया का जन्म है, तो शुक्ल पक्ष भी है इनकी जन्म में। एक चीज थी यहाँ पे मैंने लेके आया, यहाँ पे देखिए महादशा से इसको हम लोग प्रूफ करेंगे, क्योंकि जब भी मैं लेके आता हूँ तो लाइफ के इवेंट के साथ, एस्ट्रोलॉजी का चैनल है तो इसके ऊपर प्रूफ करना चाहिए कि इस वक्त में ऐसा क्यों हुआ। डेथ को भी हम प्रूफ करेंगे, और सप्तम से सीधा कनेक्शन रहता है और गोचर भी साथ साथ होता है, तो भी हम प्रूफ करेंगे। 1964 में कहा जाता है कि जापानीज
कोई बौद्ध था, उनसे इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। इन्होंने उससे ज्ञान लिया, जापानीज बौद्ध से, माओ से। 1964 में, 1964 के टाइम पे इनके ऊपर राहु की महादशा और गुरु की अंतर्दशा थी। राहु इतना बलशाली दशम में बैठा हुआ, और राहु जो राशि लिया है मेन लिया, मतलब गुरु के कंट्रोल में है, और गुरु 7 8 9 दृष्टि से राहु को देख रहा है। और राहु नक्षत्र जो लिया है वो पूर्वाभाद्र दिया है। पूर्वाभाद्र का मालिक कौन होता है? गुरु होता है। तो गुरु कंट्रोल में पूरी तरह से राहु है, तो राहु शुभ है और गुरु तो उसका हरि है। तो उस टाइम पे इनको पहली बार इनको बौद्ध भिक्षुओं ने इनको जापानीज इनको ज्ञान प्राप्त किया। इनको जो बोलते हैं ना अवेकनिंग जो होता है, स्पिरिचुअल अवेकनिंग दिया होता है, दीक्षा ली 1981 में। जहाँ यहाँ से तो बहुत ज्यादा फेमस हो गए। 1981 में कहाँ गए? अमेरिका गए। अमेरिका में ओरेगन स्टेट है। अमेरिका में कुछ 50 स्टेट है, उसमें से ओरेगन एक स्टेट है। वहां पर उन्होंने रजनीशपुरम सिटी बनाया, बहुत फेमस हुए इसी साल में जब अमेरिका गए 1981 में। तो महादशा अंतरदशा क्या चल रही थी हम लोग देख सकते हैं। गुरु की महादशा थी उस टाइम, और शनि की अंतरदशा। शनि भाकेश उसका नौमांश में बैठा हुआ, और गुरु तो कुछ का लग्न में बैठा ही हुआ है, वो भी पुष्कर नौमांश में बैठा हुआ है। और नौमांश कुंडली में हम जाके देखेंगे तो इनकी जो लग्न बनी है वो तुला है। तो तुला लग्न के लिए शनि क्या होता है? योग कारक होता है, सबको पता है। तो योग कारक भाग्येश पुष्कर नौमांश में बैठा है और गुरु उच्च का है। तो इनको अमेरिका जैसे कंट्री में गए, फेमस हुए, रजनीशपुरम बनाया, और वहां से उनके प्रॉब्लम हुए, विवाद भी है, वहां से उसको डिपोर्ट भी किया गया। हम आगे देखेंगे। 1985 ये भी डिस्कस कर लेते चलिए अभी। 1985 में वो 12 दिन अमेरिका में, 12 दिन में वो जेल में थे। एक विवाद हो गया वहां के इंटरनल लोकल बॉडी से, जो गवर्नमेंट वहां से विवाद हो गया, वो अलग विषय है, हम उसको इतना डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो उसके चलते अमेरिका ने उनको डिपोर्ट कर दिया, मतलब वहां से अपने प्लेन में बैठा के उनको अमेरिका भेज दिया। और उसी संदर्भ में दुनिया के 21 देश, यहाँ पे कहीं तो मैंने लिखा है 21 कंट्रीज उनको 1985 में जब वो इंडिया डिपोर्ट कर दिया गया, तो 21 कंट्री ने उनको बैन कर दिया अपने देश में। हम भाई हमारे देश में मत आना, तो अब जहाँ पे जाते तो पूरी पब्लिक जो आपके पीछे पागल हो जाती है, आपको फॉलो करती है। जेल के टाइम पे मैं क्या कहना चाहता हूँ, इतना कुंडली उनकी कुंडली बिल्कुल बुरी बुरी नहीं है, लेकिन जो गुरु कहाँ से जा रहा था? मकर से जा रहा था, और बुद्ध जो था वो विशाखा से जा रहा था। तो गुरु उस टाइम पे नीच का था, और बुद्ध की महादशा अंतरदशा थी, इनकी महादशा थी। तो गुरु बुद्ध भी और गुरु दोनों कहीं 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 वीक थे, इसकी वजह से थोड़ा इनको पीड़ा झेलनी पड़ी। इसको चाहे तो और डिटेल में डिस्कस कर सकते गोचर के साथ, बट उस उतना डिटेल नहीं जाते। मैं कहने का मतलब था कि जब तकलीफ होती है, बुरा टाइम आता है, तो क्यों आता है, इसके लिए उनको जेल भी बार देते। चाइल्डहुड फ्रेंड, जीवन भर उन्होंने शादी नहीं की। कहा जाता है कि उनकी बचपन की गर्लफ्रेंड शशि नाम था। 15 16 साल की उम्र में शशि की डेथ हो जाती है, कि बचपन की फ्रेंड थी। और डॉक्टर शर्मा थे, उनकी उनकी बेटी थी। थायराइड की वजह से उनकी गर्लफ्रेंड का डेथ हो जाता है वो सो के। तो मरते टाइम पे उनकी गर्लफ्रेंड शशि ने ये वादा किया था, कहा जाता है कि वादा किया था कि मैं फिर से जन्म लूंगी, पुनर्जन्म लूंगी, और फिर तुम्हारी संगिनी बनूंगी। आचार्य रजनीश या भगवान रजनीश ने कहा भी था बाद में उन्होंने कि उनकी एक शिष्या थी, विवेक नाम था उस शिष्या का, और प्यार से उसको भी वो गुड़िया बुलाते, क्योंकि शशि को बचपन में वो गुड़िया बुलाते थे। तो बाद में उनके डेथ के कई साल के बाद एक शिष्या बनी, उसका नाम विवेक था, उसको भी वो गुड़िया बुलाते थे। तो कहते थे लेकिन उसका पुनर्जन्म है, ऐसा खुद ओशो ने कहा इस बात को। और आगे बढ़ते हैं। ये तो हो गया डन डन। 21 साल की उम्र में 1953 में उनको स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुआ। स्पिरिचुअली जग गए, धार्मिक तरह से वो जग गए। कुछ रियलाइज हुआ कि कहीं ना कहीं मेरे अंदर स्पार्क है, दुनिया को देखने का नजरिया मेरा अलग है। 1953 में उनको ऐसा एहसास हुआ। 1966 में रिजाइन एज ए जबलपुर यूनिवर्सिटी, फिलोसफी के लेक्चरर थे, फिलोसफी को प्रोफेसर से आचार्य रजनीश
तो 1966 में वो वहाँ से रिजाइन दे दिया और पूरे इंडिया में भ्रमण किए, थ्रू आउट कंट्री, यहाँ गए वहाँ गए, बहुत जगह गए। 1970 में वो मुंबई आए और मुंबई में काफ़ी लोग से और पहचान बढ़ा, गैदरिंग हुई। सॉरी। वहाँ से उन्होंने ये जो वर्ड आया है, ये 1970 के बाद ही आया, उसके पहले ये वर्ड नहीं था। नियो सन्यासीस। नियो सन्यासी का मतलब ये था, उसको कहते थे कि आप मेडिटेशन की तरफ तरफ जाओ, जो हमारे हजारों साल से जो चीजों का बिलीफ है, जो धारणा है, जो मान्यता है, उसको आप छोड़ो, आप मेडिटेशन की तरफ जाओ और विधियां हैं उसके ऊपर आप कंट्रोल करो और अपने अंदर की यात्रा, मैं भी बहुत सुनता हूँ उसको, अपने अंदर जाओ, बाहर मत ढूंढो भगवान को, परमात्मा को, शांति को, पीस को। अंदर की तरफ यात्रा करो, बाहर की तरफ यात्रा मत करो, आप उतना ही आपको पीस मिलेगी और आप हैप्पी रहोगे, खुश रहोगे। तो इसी को उन्होंने नाम दिया नियो सन्यासी। ये चीज को जो लोग फॉलो करते हैं इसको नियो सन्यासी कहा जाता है। हैप्पी रहो, खुश रहो, एंजॉय करो, नाचो गाओ, ऐसा। 1970 उस टाइम पे जो पीएम थे, पीएम तो खैर बाद में मरे, बट मोरारजी देसाई के साथ उनका जो कनेक्शन था, अपना संबंध था। मोरारजी देसाई पीएम कभी बने, 19 इमरजेंसी के बाद बने ना, 78 या 79 के आसपास मोरारजी देसाई बने। तो उस टाइम पे जब पीएम थे तो उनके ऊपर कितनी केस थी? 102 केस। उसने खुद बोला कि मेरे ऊपर 102 केस किया था, किए थे मोरारजी देसाई ने, और 5 मिलियन $5 मिलियन का उन्होंने इसके ऊपर बैक टैक्स लगाया था। मोरारजी देसाई सरकार ने बोला था कि आपने इतनी सारी टैक्स चोरी करी है 5 मिलियन का, और ये सब मुझे पैसा आपको देना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्लासेस हुए थे मोरारजी देसाई से और ओशो का। 1981 रजनीशपुरम अमेरिका गए, बताया था, वहाँ पे ओरेगन में उन्होंने बहुत बड़ा किया। फिर वहाँ से वो सब कुछ क्लासेस हुए, कुछ झगड़े हुए, मैटर हुए, वहाँ से उनको डिपोर्ट किया गया। 12 दिन जेल में भी थे वहाँ पे वो। 1951 1951 में एक घटना घटित होती है। हितकर्नी कॉलेज में वो पढ़ते थे, जबलपुर में था एक हितकर्नी कॉलेज, जहाँ पे प्रोफेसर थे। यूनिवर्सिटी के बाद कॉलेज, पहले की बात है। तो वहाँ पे वो कोई टीचर है, इंस्ट्रक्टर से उनका मैटर हो गया, झगड़ा हो गया, तो वहां से उनको ट्रांसफर कर दिया गया। तो उनको डीएन जैन कॉलेज में उनको दाखिला मिला। उसी कॉलेज में उनको इंटरनली ट्रांसफर किया कि यहाँ नहीं पढ़ सकते हो आप फिर करने में, क्योंकि यहाँ से आपके मतभेद हो गए हैं प्रोफेसर से, डीएन कॉलेज में जाके जैन कॉलेज में पढ़ाई करो। और आपको आना नहीं है कॉलेज, आपको बिल्कुल नहीं आना, डीएन कॉलेज बिल्कुल मत आइए, मैटर हो जाएगा, झगड़े होते हैं, और आप एक फॉर्मिडेबल डिबेटर हो। फॉर्मिडेबल डिबेटर में तो ऐसा डिबेटर, ऐसा डिबेट करने वाला बात ना, जो फॉर्मिडेबल, हर कोई डरता हो, सामने कोई खड़ा ही नहीं होता, ऐसे वो डिबेटर थे। एग्जाम के टाइम पे आना है, बाकी आप घर से पढ़ाई करो। तो उस टाइम को सोचा कि मैं क्या करूं। उसी टाइम को उन्होंने एक न्यूज़पेपर में असिस्टेंट एडिटर का काम भी किया था, आचार्य ओशो ने उस टाइम पे, इसी के दौरान। 1987 में, 85 में वहां पे मैटर होता है अमेरिका में। 1987 में वापस से पुणे जाते हैं, पहले मुंबई रहते हैं, मुंबई से पुणे जाते हैं। अपना जो वहाँ पर उनका जो है ओशो इंटरनेशनल मेडिटेशन सेंटर आज भी है, कोरेगांव में, पुणे में कोरेगांव में है। तो वहाँ पे फिर से उसको रिवाइव करते हैं, फिर से उसको जिंदा करते हैं, फिर से लोगों की गैदरिंग होती है, सोचते हैं कितना सारा घूम लिया, तो मेरा पहला बेस था, उसी को हम लोग फिर से करते हैं। बट भगवान को शायद पसंद नहीं था डेथ। तो जब आपके महाल संतत आ जाएगी तो ऊपर वाला उठा लेता है। 1990 19 जनवरी 1990 को उनका स्वर्गवास हो जाता है, दुनिया से चले जाते हैं भगवान रजनीश। सिर्फ 58 की एज में, पुणे में उनका उसी आश्रम में उनकी डेथ हो जाती है। डेथ कब होती है देख लेते हैं। गुरु की महादशा और सूर्य की अंतरदशा रहती है। गुरु कौन है यहाँ पे? सप्तमेश है। हम जो बार बार कहते हैं कि इस नक्षत्र में जो होगा, सप्तमेश के नक्षत्र में रहेगा, वो ग्रह अपनी महादशा में मारेगा, बट ऐसा कोई नक्षत्र उस टाइम पे था नहीं। इसके लिए उनकी टाइमिंग को भी चेंज किया, डेथ को मैच करने के लिए और गुरु को लग्न में लाने के लिए मैंने 2 से 3 वर्ड चेंज किया और मुझे मिल गया। बाकी लोगों ने इनका ऋषभ लग्न लिया, बट मैंने मिथु लग्न लिया सटीक बैठने के लाइव इवेंट को। तो सप्तमेश देखिए यहाँ पे गुरु है और
सूर्य जो है इनका महादशा कैसे होती है, क्योंकि जो सूर्य की अंतर्दशा थी, अष्टम स्थान में जो ग्रह रहता, मैक्सिमम मैंने भी पाया अष्टम स्थान में जो नहीं, जो राशि रहती है, वो राशि का मालिक जिस नक्षत्र में रहता वो ग्रह अपनी अंतर्दशा में आता है। तो इसका मालिक जो कौन है, शनिदेव। शनिदेव जाके देखे तो इनका जो शनिदेव उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में है, तो उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होने की वजह से सूर्य उसका मालिक बनता है और सूर्य अपनी अंतर्दशा में इनको मारता है। ये तो दो चीज प्रूफ हो गई। अभी गोचर को भी देख लेते हैं। गोचर क्या था उस टाइम 1990, जनवरी 1990 में आप गोचर देखोगे, ग्रहों का जो ट्रांसिट देखोगे, तो गुरु मिथुन में बकरी थे और शनि धनु में थे। तो हम बार बार वही कहते हैं कि जो अष्टम में साइन हो, लग्न में और नवमांश में, उसके ऊपर से शनि का गुजरना, और सप्तम में जो राशि है उसके मालिक के ऊपर से गुरु का गुजरना। ये देखिए यहाँ पे शनि का मालिक, दसम अष्टम स्थान का मालिक जो शनि है वो धनु में, और ठीक धनु के ऊपर से शनि गुजर रहा था। और नवमांश कुंडली हम देखेंगे इनका, तो इनका लग्न जो नवमांश में है वो तुला है। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2। तो अष्टम स्थान में क्या आएगा, 2 नाम, वृषभ आएगी राशि। वृषभ का मालिक कौन होता है, शुक्र होता है। तो शुक्र और शनि ठीक धनु के ऊपर से, धनु में बैठे थे जन्म के समय, जब उनकी मृत्यु हुई तो शनि भी ठीक अष्टमेश के ऊपर से गुजर रहे थे। लग्न और मांस के दोनों अष्टमेश के ऊपर शनिदेव गुजर रहे थे। ये हो गया शनि गोचर। और गुरु का गोचर जो होता सप्तम स्थान के ऊपर, सप्तमेश का मालिक कौन, देखिए स्वयं गुरु ही है। और वहां पे हम लोग देखेंगे तो मंगल है। तो मंगल और शनि शुक्र कहाँ बैठे हैं, धनु में। और गुरुदेव कहाँ से जा रहे थे, मिथुन में बकरी, यहाँ से बकरी थी, तो यहाँ पे माने जाएंगे और यहाँ पे माने जाएंगे, मतलब सप्तम दृष्टि तो दोनों को देख रहे थे। तो महादशा, अंतरदशा और गोचर सारे के सारे मैच हो गए। इस तरह से आप डेथ को भी हम प्रेडिक्ट कर सकते हो, और मैं करता भी हूँ। जैसे अभी बेंजामिन नेतन्याहू का ही ईरान और इसराइल का वार चल रहा, लोग बोल रहे बेंजामिन नेतन्याहू मार दिया गया, उनके ऊपर अटैक हो गया। हमने बोला भाई कि बेंजामिन नेतन्याहू 2031 के पहले नहीं मरने वाले, 2031 के बाद उनको डेथ का योग बनेगा, अभी तक वो बिंदास रहने वाले। बहुत कुछ तो इनको बताने के ऊपर है, बहुत लंबा वीडियो चाहे हो जाएगा, इतना कुछ नहीं बता पाएंगे हम लोग इतने कम टाइम में। मेजरली हमने कवर कर लिया है। हाँ, टाइटल ये तो रह गया। 1971 में उन्होंने खुद को गॉड, भगवान आचार्य रजनीश नाम दिया, खुद को प्रमोट करने के लिए, अपने शिष्य के ऊपर, अपने फॉलोअर के ऊपर उन्होंने ये नाम को, खुद को प्रमोट करने के लिए उन्होंने अपना नाम लगाया था कि भगवान ऐसा व्यक्ति होता है जो सब कुछ जानता हो, हैप्पी हो, संपूर्ण हो। तो उन्होंने खुद के ऊपर गॉड टाइटल लगाया था 1971 में। ये जानना चाहिए बताता हूँ। और बहुत ही ज्यादा वो जो बिलीवर थे वो कम्युनिस्ट के बिलीवर थे। सो मानते थे कि कम्युनिज्म से ही दुनिया का, सोसाइटी का भला हो सकता है। काफी बुक्स भी पढ़ी उन्होंने, काफी लोगों को उन्होंने प्रेरित भी किया कि कम्युनिज्म को बढ़ावा ना देना चाहिए, ऐसी सरकार देश में रहनी चाहिए। सो दिस ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिया है। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू।